किसान बूढ़े थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी को या और भी मंत्री को नहीं, कृषि मंत्री को नहीं हटा पाए। और अब जब जवान आए हैं तो जवानों ने प्रधान को हटा दिया। अब प्रधानमंत्री की बारी कि अगर दोबारा कभी आप आंदोलन करें तो इससे आप परहेज़ करें। आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें, मजबूती से रखें, लेकिन भाषा पे आप जो है संयम रखें। हौसले को बढ़ा जरूर सकते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया, शायद भारत के इतिहास में छात्रों का ऐसा आंदोलन हुआ जो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, सबको झुकना पड़ा और छात्रों की जीत हुई है। मुबारकबाद कि आप लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट बनाया। अगर मीडिया साथ नहीं होती तो शायद ये प्रोटेस्ट नहीं बन पाता। साथ ही साथ आपके जितने हमारे छात्र थे, नौजवान थे, और जिन लोगों ने बागडोर उठा रखा था कि हमको आज लड़ करके प्रधान को हटाना है, तो वो लोग सब कामयाब हुए। पूरा देश खुश है। नौजवान, छात्र, किसानों के मन में भी दर्द था, वो दर्द अब उनको राहत मिली है कि हम नहीं तो कोई ऐसा आया। क्योंकि एक ये बात है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। तो शायद किसान बूढ़े थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी को या और भी मंत्री को नहीं, कृषि मंत्री को नहीं हटा पाए। और अब जब जवान आए हैं तो जवानों ने प्रधान को हटा दिया। अब प्रधानमंत्री की बारी है। जिस तरीके से देखा कि अब प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत ऐसा जो स्टूडेंट है वो प्रधानमंत्री के लिए अब्यूज लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट में किया गया। तो क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, इसको देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारा उनका राजनीतिक विरोध है, मतभेद है, हम उनके काम से खुश नहीं हैं। लेकिन मैं अपने प्यारे छात्रों को ये कहूँगा कि आप छात्र हैं, आप शिक्षा पा रहे हैं और परिवार से शिक्षा और आपको जो है शिष्टाचार घर से भी मिलना चाहिए। कुछ किसी को, चाहे वो बहुत गरीब तबके का आदमी हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री हो, किसी को अभद्र लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उन छात्रों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर दोबारा कभी आप आंदोलन करें तो इससे आप परहेज़ करें। आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें, मजबूती से रखें, लेकिन भाषा पे आप जो है संयम रखें। क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से चलमला गया था हिंदुस्तान का, अब वो क्या ठीक होगा? नहीं, ठीक देखिए, अब आता कौन है? अगर ऐसा भी होगा कि प्रधान के बाद कोई दूसरा प्रधान आ गया उसी टाइप का, तो फिर आप उससे उम्मीद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी आता है जो देश हित में सोचे, छात्र हित में सोचे, शिक्षा के हित में सोचे, क्योंकि शिक्षा ही पूरी दुनिया को जो है बदलाव ला सकती है, तो देखना पड़ेगा कि आदमी आता कौन है, उस पर डिपेंड करता है। आप समाजवादी पार्टी के वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट है, तो जनरल सेक्रेटरी, तो ऐसे में लोगों को जिस तरीके से आज देखा जाए तो एक इंसानियत की जीत हुई, स्टूडेंट की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट में लोगों ने आज जिस तरीके से शुरू से प्रोटेस्ट किए, इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक में रहे दिल्ली के जंतर मंतर में, तो वैसे में लोगों को, हिंदुस्तान के वासियों को आप अपनी तरफ से क्या एक पैगाम, क्या एक मैसेज देना? देखिए, उनका तो जो दुख था 27 दिन के लगभग आसपास का दुख था, उसको तो हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन उनके हौसले को बढ़ा जरूर सकते हैं कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया, शायद भारत के इतिहास में छात्रों का ऐसा आंदोलन हुआ जो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, सबको झुकना पड़ा और छात्रों की जीत हुई है। मैं उनको दुख, इस घड़ी में मैंने बहुत परेशान हुए, उनका मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से।